बिहार में नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ। आज 10 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 20 तारीख को पहली मेधा सूची भी आएगी। वहीं बिहार में 10 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकलेगी। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नेतृत्व करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के चलते ये बिहार में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और खबर है, आज नई दिल्ली में पीएम मोदी से 10 अगस्त को मिलेंगे शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद भी। वहीं झारखंड में भी छात्र और सरकार के बीच बातचीत फिर से विफल रही। तो आज 10 अगस्त को जो झारखंड में स्टूडेंट छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत होने जा रही है आज 10 तारीख से। इस अभियान के तहत बच्चों को घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये अभियान साल में 2 बार आयोजित होता है, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। वहीं हज यात्रा 2027 को लेकर भी अपडेट है कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। चयनित यात्रियों को आज अंतिम मौका है, 10 अगस्त तक जमा करानी होगी पहली किस्त। 1.5 लाख रुपए के लगभग ये पहली किस्त है यूपी में। और युवाओं के लिए कुछ खबरें देखिए, बिहार के मधुबनी में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका होगा। वहीं तेलंगाना राज्य में अच्छी बारिश के लिए आज 10 अगस्त को रेवंत रेड्डी सरकार वरुण यज्ञम आयोजित करवाएगी। इंद्रदेव को खुश करने के लिए, बारिश करवाने के लिए ये यज्ञ का आयोजन होगा आज तेलंगाना में। वैसे मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा, आज 10 अगस्त को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 16 राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10 तारीख को गाजियाबाद में शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की दूसरी बैठक भी आज होने जा रही 10 तारीख को। वहीं भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच नौसेनाओं का ईओडी अभ्यास भी आज 10 अगस्त से शुरू होगा कोच्चि में। समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहेगा। ये दोनों देशों की नेवी संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित करने जा रही है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली खबर आम आदमी की महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें और महंगी होने वाली हैं। बिस्किट से लेकर साबुन, तेल, सबकी कीमतें बढ़ेगी। इसके पीछे कारण यह है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम जल्द ही बढ़ा सकती हैं। जो हमारे डेली लाइफ में रोजमर्रा के काम आने वाले सामान है, जैसे साबुन, तेल, बिस्किट वगैरह, इन सामानों के दाम बढ़ेंगे। 5 से 10 रुपए वाले पैकेट पर ज्यादा असर होगा। जो एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, जैसे बिस्किट, चिप्स, नमकीन, आटा, चाय, कॉफी वगैरह, ये सब कुछ चीजें आने वाले समय में और महंगी होने वाली है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कारें 1 अप्रैल 2027 अगले साल से ही सस्ती होगी, जबकि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां और महंगी मिलेगी। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से गाड़ियों को लेकर ये नई पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मानकों का ये नया मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी किया है। और ये जो नए नियम है 2027 में अप्रैल से लागू होंगे। तो इन नियमों के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड कारें सस्ती होगी। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, देख सकते हैं आप इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस में सरकार ने क्या बताया है। और जो अन्य पेट्रोल डीजल वाली ज्यादा पोल्यूशन वाली कारें वो और महंगी हो सकती हैं। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं इस साल 2026 में या अगले साल 2027 में, तो इस हिसाब से प्लान। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मेरी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, पुलिस के सामने ही लोगों ने मुझ पर हमला किया, खिड़की खुली होती तो मेरा सिर चकनाचूर हो जाता। ममता बोली कि मेरी तो जान भी जा सकती थी। दरअसल बीते दिन ममता बनर्जी के काफिले पर कई लोगों द्वारा ईंट, पत्थर, जूते, चप्पल से हमले की घटना देखने को मिली। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में यह हमला हुआ और टीएमसी ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। राहुल गांधी ने यूपी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया और इस संबोधन में बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं की बदहाली के लिए मोदी सरकार को घेरा। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इस साल भी ये अभियान शुरू करने की पहल की है देशवासियों से। पीएम मोदी बोले कि हमारा तिरंगा हमारा गौरव है, देश के लिए सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा की है उन्होंने। और वैसे दोस्तों, आने वाले इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली के लाल किले पर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। हाईटेक एडवांस एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बस 35 सेकंड में अपराधी की पहचान हो पाएगी। और वहीं देखिए एक और अनोखी खबर, 130 कलाकारों ने बनाई स्वतंत्रता दिवस की इन्विटेशन किट। 3 महीने में इसको बनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई राज्यों की लोक कला शामिल है। राष्ट्रपति भवन में डिनर होगा और आने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एट होम रिसेप्शन होस्ट करने वाली हैं। तो इसी डिनर के लिए जो निमंत्रण बनाया गया है उसको 130 कारीगरों की टीम ने बनाया। देखिए आप। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि देश में E20 एथेनॉल मिश्रित फ्यूल लागू किया जा रहा है। विरोध करने वालों की पोस्ट तक सोशल मीडिया से हटाई जा रही है।
अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से E20 फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और मोदी की तरह केजरीवाल ने भी अब फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाकर E20 को लेकर केंद्र सरकार पर यह निशाना साधा है। वहीं देखिए, देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि जैन जी को भटकाने की कोशिश हुई आंदोलन के दौरान। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद जरूरी नहीं था, पीएम मोदी से चर्चा के बाद मैंने इस्तीफा दिया। जी हाँ, दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा भुवनेश्वर की GM यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दरमियान संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि जैन जी ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अपने इस्तीफे को लेकर भी पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और इस्तीफे पर यह बात कही है। वैसे आपको पता होगा, दिल्ली के जंतर मंतर, कोकरोच जनता पार्टी और युवाओं के आंदोलन की ही तरह अभी झारखंड में भी JPSC और JSSC पेपर मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो छात्रों और सरकार के बीच एक बार फिर से बैठक हुई। हालांकि ये बैठक खत्म हो चुकी है और JPSC परीक्षा रद्द करने पर भी सरकार ने सहमति जताई है। आखिरकार छात्रों की मांग पर चूंकि झारखंड सरकार कुछ सहमतियों पर हामी भरी है झारखंड सरकार ने, जैसे JPSC परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा। तो इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ तो ये देखने को मिला कि भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से सरकार ने बातचीत की और अनशन खत्म करने की भी अपील की है। लेकिन इस बातचीत के बावजूद छात्रों का यही कहना है कि ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने लगभग 98% मांगे मान ली हैं, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी है, जैसे CGL परीक्षा रद्द करने पर सहमति नहीं बनी। तो आज छात्रों ने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है और अभी भी स्टूडेंट्स का कहना कि आंदोलन जारी रहेगा। ये तीसरी बार छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हुई बीते दिन रविवार को भी, और इसमें सरकार ने खुद माना कि 98% मांगे पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट अभी भी आंदोलन खत्म करने में सहमत नहीं है। और यहाँ तक कि ये मामले को लेकर अभी तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट से ये 4 मांगे की हैं आंदोलनकर्ताओं ने। वैसे प्रदर्शनकारियों की ये कुछ 5 प्रमुख मांगे हैं झारखंड सरकार से, लेकिन अभी तक सभी मांगों को नहीं माना है सरकार ने। एक और बड़ी मांग जो सरकार ने मान ली वो ये कि 90 दिन में CID जांच का आश्वासन भी दिया है सरकार ने। तो इन मांगों को मानने के साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आ रही कि आखिरकार हमारे देश की युवा पीढ़ी जैन जी आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बदल रही है। अगले साल 2027 में देश में 7 राज्यों में चुनाव है, जिनमें 22% वोटर्स जो हैं वो जैन जी हैं यानी युवा हैं। अगर 5% भी वोटर इधर उधर हुए तो सरकारें बदल सकती हैं। यही वजह है कि आजकल सरकार युवाओं की जैन जी की सुन रही है। आपको पता होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जैन जी ने तकरीबन 36 दिन प्रदर्शन किया था और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा कर ही माने देश के युवा। तो अगले साल इन 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा। तो इन राज्यों में चुनाव में जैन जी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह की सरकार इनकी मांगे मान रही है। चलिए अगली खबर देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हीरो से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे कॉमनवेल्थ गेम्स CWG के मेडलिस्ट। वैसे इस बार भारत ने टोटल 39 मेडल जीते थे और टोटल मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था हमारा देश भारत। ये टेबल में आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथे नंबर पर भारत ने ही सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। टोटल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड मेडल हैं, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। किन किन खेलों में कौन कौन से मेडल जीते ये भी डेटा आप टेबल में देख सकते हैं। तो बीते दिन कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विजेता सभी खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। और इन मेडल विजेताओं में एक और अनोखी बात देखिए दोस्तों, 39 मेडल में से 11 मेडल तो अकेले हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे ये सभी मेडल विजेता खिलाड़ी। हरियाणा के भी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बॉक्सर साक्षी चौधरी ने पीएम मोदी के साथ ये वीडियो भी बनाया और वो बोले कि पीएम बहुत ही हम्बल है। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु की राजनीति से बड़ा अपडेट आ रहा। 19 सांसदों ने परिसीमन का विरोध किया। बैठक में नहीं पहुंचे डीएमके और AIADMK के सांसद। अकाली दल ने सरकार को समर्थन भी दिया। वहीं खबर है रूस, फ्रांस, इजराइल सब देशों की होगी छुट्टी। मेड इन इंडिया मिसाइल मचाएगी धमाल। दुश्मनों की धड़कनें और बढ़ने वाली हैं। जी हां, डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही कि भारत अपनी वायुसेना ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी मिसाइलों के विकास और परीक्षण पर अब तेजी से काम कर रहा है, जिसमें एस्ट्रा 1, 2, रुद्रम 1 इस अभियान की कड़ियां काफी अहम है। तो डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में भारत इस फील्ड में भी अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा, मिसाइल निर्माण में भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अनोखी खबर, उत्तराखंड की रेणु धारियाल ने नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनके बालों की लंबाई दुनिया में सबसे ज्यादा, अभी 8 फीट 10 इंच लंबे इनके बाल। जी हाँ, दुनिया में किसी भी लड़की, महिला, गर्ल्स के बाल इतने लंबे नहीं है अभी। इससे पहले यूक्रेन की आलिया के नाम ये रिकॉर्ड था, तो उसको पछाड़कर ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम बना लिया। इनके बालों की लंबाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इनकी हाइट से भी ज्यादा इनके बाल है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। पंजाब पुलिस में अब डायरेक्ट SI की भर्ती नहीं होगी। चंडीगढ़ के जैसे ही ASI पद पर चयन होगा पहले, उसके बाद प्रमोशन से SI बनेंगे। सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये 5 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि अब भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा। ये नया नियम लागू हो चुका है। वैसे पंजाब के अलावा भी हाल ही में हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़ वगैरह इन राज्यों में भी SI पुलिस भर्ती को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं। डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और
अगली खबर देखिए, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा। फिल्म रामायणम की रिलीज का महाप्लान है। विदेशों में 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और इस बार कांवड़ यात्रा पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि कांवड़ यात्रा ने पिछले साल 2025 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मात्र 11 दिन के अंदर अंदर ही 3.5 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़िए पहुंचे। हरिद्वार में घाटों से लेकर हाईवे तक कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले साल 2025 में 12 दिनों में इतने कांवड़िए पहुंचे थे, लेकिन इस बार 11वें दिन ये आंकड़ा पार हो गया है। कुछ और अनोखी तस्वीरें देखिए कांवड़ियों की। यूपी मेरठ में 23 फीट लंबी कांवड़ देखने उमड़े लोग बाग। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा शिव भक्त। हर हर महादेव के जयकारों के साथ इनका स्वागत भी हुआ। यूपी मेरठ में चरण सिंह की यह कांवड़ काफी दर्शकों का मन मोह रही है। चलिए अगली खबर देखिए, युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वर्क लाइफ बैलेंस में काम की परिभाषा बदल रही है। आजकल के जेन जी युवाओं के लिए सैलरी से ज्यादा अहम काम का लचीला माहौल है। यानी वर्क लाइफ बैलेंस, काम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना। युवा पीढ़ी इसको ज्यादा महत्व दे रही है सैलरी की बजाय। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया में नंबर 1 बनी दिल्ली मेट्रो। न्यूयॉर्क और पेरिस को भी पीछे छोड़ा। जी हाँ, समय की पाबंदी के मामले में दिल्ली मेट्रो ने दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। जनवरी फरवरी मार्च 24 के डेटा के मुताबिक 99.7% मेट्रो ट्रेनों की टाइम जो है पंक्चुअलिटी सटीक रही है। और अगली खबर देखिए, आजकल वेडिंग ट्रेंड भी बदल रहा है। इंस्टाग्राम और रील्स का दखल बढ़ा। एआई से हो रही है वेडिंग प्लानिंग। 50% तक समय भी बच रहा है। भारत में भी शादियों की तैयारियों का तरीका ये तेजी से बदल रहा है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई का इस्तेमाल अब इवेंट प्लानिंग में भी होने लगा है। और अगली खबर देखिए, न्यूजीलैंड में अमेरिका से आधे खर्च में पढ़ाई होती है। रिपोर्ट आ रही कि भारतीय छात्र एक साल में 33% तक बढ़े न्यूजीलैंड में। और छात्रों को पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क वीजा भी दिया जाता है। तो अभी अमेरिका H1B वीजा वगैरह को लेकर नोटंकी कर रहा है, तो इस वजह से न्यूजीलैंड भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश बनता जा रहा है। भारतीय स्टूडेंट भी अमेरिका को छोड़कर ये देश को प्रीफर कर रहे हैं। ऐसा अच्छा, अगली खबर देखिए, लड़कियों को सावधान करने वाली एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि बॉयफ्रेंड ऑन रेंट के नाम पर आजकल नया डेटिंग स्कैम फैल रहा है। एआई तस्वीरों से महिलाओं को फंसाकर साइबर अपराधी ठग रहे हैं। जी हाँ, तेलंगाना हैदराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के डेटिंग स्कैम को लेकर महिलाओं को अलर्ट किया है और देश भर की लड़कियों और महिलाओं को सतर्क करते हुए कहा कि आजकल ठग एआई तस्वीरों से आकर्षित करके पैसे ऐड कर ब्लॉक करते हैं लड़कियों को। तो एक्चुअली बॉयफ्रेंड ऑन रेंट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, किराए पर बॉयफ्रेंड बुलाने वाली लड़कियां सावधान हो जाएं। आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। आजकल इस तरह का स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। यही वजह की पुलिस ने चेतावनी भी दी है। एआई जनरेटेड मॉर्फ तस्वीरों से महिलाओं को निशाना बना रहे हैं ठग। वैसे चाइना वगैरह विदेशों में तो कई फॉरेन कंट्रीज में तो इस तरह के बॉयफ्रेंड को किराए पर देने का बिजनेस चलता है, बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन भारत में इस तरह का माहौल अभी नहीं है और इस पैटर्न के जरिए स्कैम किया जा रहा है लड़कियों के साथ। तो आप सावधान रहें और अगर आपके साथ किसी तरह की साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी हो भी जाती है तो तुरंत 1930 कंप्लेन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में दूध महंगा हुआ। जी हाँ, 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और दूध महंगा होने की वजह से दही से लेकर पनीर तक के दाम भी बढ़ेंगे। तो कल 11 अगस्त से ही एक्चुअली महाराष्ट्र में ये 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ जाएगी। लगभग सभी डेयरियों की दूध की कीमतें बढ़ने वाली है। तो महाराष्ट्र वासियों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा। और वहीं देखिए अगली खबर, दिन में सूर्य ग्रहण और रात में गिरेंगे उल्का पिंड। खगोलीय इतिहास के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा। परसों 12 अगस्त का दिन और रात दोनों 24 घंटों के अंदर अंदर 3 बड़ी घटनाएं देखने को मिलेगी 12 तारीख को आपको। एक तो 12 अगस्त को सूरज निकलने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले यानी सुबह 5 से 6 बजे के बीच आसमान में 6 ग्रह एक लाइन में फैले हुए दिखाई देंगे आपको। दूसरा, 12 अगस्त को दिन में यूरोप में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा और ये अब तक का इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी होगा। और तीसरा, 12 अगस्त की रात को उल्का पिंडों की बारिश भी होगी। हो सकता है मौसम अगर खराब रहा, बादल वगैरह रहे तो उल्का पिंडों की बारिश आपको ना दिखाई दे, लेकिन छोटे मोटे टेलीस्कोप से इसे आसानी से देखा जा सकेगा। और 12 अगस्त को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक वगैरह मान्य नहीं होगा क्योंकि भारत में ये पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण ही रहेगा। लेकिन यूरोप के कई कंट्रीज में दिखेगा। कि बढ़ती मांग के बीच BIS ने बड़ा प्लान बनाया, देश भर में बढ़ेगी टेस्टिंग लैब। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी दोनों ही कीमतों में तेज उछाल के साथ ही अब चांदी की आभूषणों की मांग बढ़ रही है और इसी को देखते हुए BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से चांदी के आभूषणों की जांच क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे सोने की हॉलमार्किंग आती है ना, वैसे ही चांदी पर भी इस तरह का नियम लागू किया जाएगा देश भर में। ये BIS का प्लान है, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की, देश के 4 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश। कई सारे जजों का तबादला भी होगा। दिल्ली, बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी ऐसा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। देश के रक्षा मंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पाकिस्तान
जैसे दुश्मन देशों को सीधी चेतावनी भी दी, ललकारा रक्षा मंत्री ने यह बयान देते हुए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार पर। के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। असम राज्य में इस साल बाढ़ से अब तक 99 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं हिमाचल में 153 सड़कें बंद पड़ी हैं। केरलम में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। हिमाचल में इस साल बारिश से अब तक 835 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर में तो अब तक 127 सेंटीमीटर तक बारिश हुई, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी तेज बारिश सप्ताह भर के अंदर अंदर देखने को मिली है दिल्ली में। और एक जगह दीवार गिरने से 8 गाड़ियां दब गई। यूपी वाराणसी में भी 50 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुसा है। वैसे दिल्ली में अभी अगस्त के पहले सप्ताह में ही बारिश ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8 दिन में 225 mm तक बारिश हुई है। और भी कई राज्यों में बारिश की स्थितियां देखिए, जैसे राजस्थान के जयपुर समेत कई शहरों में कॉलोनियां सड़कें डूबी हुई हैं। मध्य प्रदेश में भी पुल के ऊपर बह रही नर्मदा नदी। तो कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर का कनौता डैम ओवरफ्लो हो रहा है राजस्थान में अभी। गलता तीर्थ में झरने बहने लगे। जैसलमेर जिले में भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। और आज भी राजस्थान के 7 जिलों में तो अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। जयपुर का कनौता डैम ओवरफ्लो है। बाकी आज 10 अगस्त को 2 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है, 12 और झालावाड़ में। बाकी येलो अलर्ट है लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान में। और कल 11 अगस्त को तो केवल जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और परसों 12 तारीख को भी कुछ यही हाल रहने वाला है राजस्थान में। अच्छा आप देखिए बिहार की मौसमी स्थितियां। मुंगेर में तेज बारिश हुई, 20 जिलों में अलर्ट है। अभी और एक्टिव रहेगा मानसून। वैसे बिहार राज्य में अब तक इस साल 35% कम बारिश हुई है ऑल ओवर। बिहार के भी कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां चल रही, जैसे पश्चिम चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। साहिबगंज में घरों तक पहुंचा पानी। और आज भी मौसम विभाग ने बिहार के इन 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, पूर्वी और इन दक्षिण पश्चिमी जिलों में। वहीं देखिए पंजाब के भी 3 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। चंडीगढ़ में छाए रहेंगे बादल, टेम्परेचर सामान्य से 3.5 डिग्री तक नीचे चल रहा है। अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को पंजाब में भी मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप चेक कर सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई, कई जिलों में पानी बरसा। मंडला में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डिंडोरी में आज स्कूलों में छुट्टी रहेगी, एक जगह बच्चे की भी मौत हो गई। और आज 10 तारीख को एमपी के भी इन उत्तरी और पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कल 11 तारीख को भी इन जिलों में ऑरेंज चेतावनी है। वहीं देखिए हरियाणा के भी 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, कुछ स्थानों पर मूसलाधार पानी गिरने की संभावना है। और हरियाणा में भी एक जगह बारिश में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की कोठी के आगे दुकानों के छज्जे भी गिरे, कई हादसे भी देखने को मिल रहे हैं अभी भी। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो देखिए यूपी में आज भी सभी 75 शहरों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 नदियां उफान पर चल रही है। काशी में गंगा नदी में उफान की वजह से आरती घाट, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग भी डूब गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं यूपी की सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ। आज भी बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट है, सावधान रहें। और देखिए छत्तीसगढ़ में मुंगेली का पसरहा पारा बना टापू, 200 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। NH-45 पर कीचड़ से भरी गाड़ियां भी फंसी, कई जगहों पर बांध वगैरह भी लबालब चल रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अब आज से अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 13 अगस्त तक बादल बरसेंगे, कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ा है। और ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में भी देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। आज भी वैसे उत्तराखंड के बागेश्वर में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। 14 अगस्त तक मौसम जो है वो खराब रहेगा। उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा बाकी वैसे अगले 3 दिन 10, 11, 12 अगस्त को उत्तराखंड में मौसमी स्थितियां कैसे रहेगी जानकारी आप देख सकते हैं। और देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कुछ यूं रहने वाला। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत, पूर्वी और दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। हालांकि इन ग्रीन जोन वाले इलाकों में अभी बारिश का हाई अलर्ट नहीं है अगले 24 घंटों के दरमियान। आज 10 अगस्त को और कल 11 अगस्त को अगले 2 दिन देश भर में मौसम का अनुमान कैसा रहने वाला है जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट में बताइएगा अवश्य आपके राज्य और जिले का नाम। ओके और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में जो कुछ तेजी देखने को मिली, इस वजह से टॉप 10 कंपनियों में से 4 का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा है, जिसमें SBI टॉप गेनर रहा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही विदेशी निवेशकों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए निवेश किए भारतीय शेयर बाजार में। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वापसी हो रही है, जबकि जुलाई में भी पूरे महीने में भारतीय बाजार में 20,000 करोड़ रुपए आए थे। इसके पीछे वजह है कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा, तो इंटरनेशनल मार्केट से पैसा अब इंडियन स्टॉक मार्केट में आना है ऐसा। वहीं खबर देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चार्जशीट दाखिल हुई। 4 NHAI रोड प्रोजेक्ट से 187 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनी पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरकॉम पर ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया। वैसे तो टोटल 40,185 करोड़ के मामले में यह नई शिकायत दर्ज हुई, जिसमें 8,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने की मांग की जा रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है, मानना है कि बारिश के मौसम में घर खरीदने
खरीदना सही रहता है, क्योंकि बिल्डिंग की मजबूती और कहीं पानी तो नहीं टपक रहा, सही क्वालिटी का सही पता चल जाता है। और अभी वैसे बैंक लोन की ब्याज दरें भी कम है, तो अगर आप भी कहने का मतलब घर या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का प्लान करें तो बारिश का मौसम सही डिसीजन हो सकता है ऐसा। और अभी वैसे SBI 7.25% पर होम लोन दे रहा, और भी कुछ अलग अलग बैंकों की स्टार्टिंग होम लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है ये टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय प्रोफेसर दीपक धर को मिला प्रतिष्ठित डिराक मेडल। सांख्यिकीय भौतिकी में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। मेनी कांग्रेट्स इन भारतीय वैज्ञानिक को देश का नाम रोशन करने के लिए। वहीं खबर है केरल राज्य में नहीं गाया जाएगा पूरा वंदे मातरम। केरल के मंत्री मुरलीधरन ने ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मानेगी केरल राज्य सरकार। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। ब्राजील में एक बड़ा हादसा हो गया। रियो डी जेनेरियो में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट और 3 पर्यटकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र के बारामती में एयरफील्ड पर ट्रेनर प्लेन रनवे से उतरा, 2 लोग सवार थे, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। डिप्टी CM सुनेत्रा बोली कि विमान का पहिया फंस गया था। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। पंजाब फतेहगढ़ साहिब में ओवर स्पीड कार ने 4 कांवड़ियों को कुचल दिया, 3 की मौत हो गई। गंगोत्री से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के धार में भी एक ट्रोले ने वैन को टक्कर मारी, जिसमें 6 दोस्तों की मौत हो गई। ये महाकाल दर्शन करके गुजरात लौट रहे थे सभी दोस्त। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। ईरान ने जारी किया नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक सरप्राइज वीडियो। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इनके जिंदा भी नहीं होने की अटकलें लग रही थी, तो ये ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा का जंग के बाद पहला वीडियो सामने आ रहा, जब वो लोगों से बात करते हुए नजर आए। वहीं इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू भी बोले कि जब तक मैं PM हूं फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। गाजा से सेना हटाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान भी खारिज कर दिया है। और देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि POK में तीसरे चरण की वोटिंग टली। लगातार POK के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान के PM शहबाज की पार्टी PMLN ने अब तक 24 सीटें जीती हैं। 3 चरणों में पाकिस्तान में चुनाव होना था, लेकिन अभी POK में प्रदर्शन के चलते काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लोग बाग काफी विरोध कर रहे हैं POK में भी पाकिस्तान सरकार का ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान के साथ युद्ध के बीच अब US यानी अमेरिका के हथियारों का स्टॉक खत्म होता जा रहा। डिफेंस कंपनियों से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। ईरान तनाव के बीच अमेरिका में चिंता बढ़ी। पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक 1700 से भी कम हुआ, तो अब रक्षा मंत्रालय ने उत्पादन बढ़ा दिया है। और रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर देखिए। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया। खार्किव में यूक्रेनी सेना के UAV गोदामों को निशाना बनाया गया। भारी नुकसान का दावा किया जाना। 153 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया गया। वहीं खबर है पाकिस्तान की जेल में हमारे 198 भारतीय मछुआरे कैद हैं, तो उनके परिवारों ने भारत सरकार से रिहाई की मांग की। कहा कि कोविड-19 के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और खबर है भारत और रूस दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई गति मिलेगी। वंदे भारत और कई महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में ये भारत रूस कार्य समूह के 12वें सत्र में दोनों देशों ने व्यापक चर्चा की और इसी दरमियान कई समझौतों पर सहमति बनी है भारत और रशिया दोनों देशों के बीच। और एक रिपोर्ट आ रही है कि रूस से लेकर भारत तक सीधी ट्रेन चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। पाक तुर्कमेनिस्तान रूट का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप अगली खबर, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर अब भाजपा ने भी हमला करते हुए कहा कि CJP प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की सियासी साजिश था, PM को निशाना बनाने की योजना थी। वहीं खबर है मछली कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 70% सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज से लेकर रेफ्रिजरेटर वैन तक हिमाचल की सुख को सरकार मदद करेगी। और हिमाचल में बुजुर्गों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुजुर्गों में दांतों की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। हालिया एक वैज्ञानिक सर्वे और अध्ययन में ये चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है कि हिमाचल में 63% बुजुर्गों में पायरिया पाया गया। हिमाचल में कई बुजुर्ग नियमित ब्रश भी नहीं करते, इस वजह से उनके दांतों में कीटाणु संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और खबर देखिए, बिहार में परीक्षा सुधारों के लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। सहयोग शिविर में छात्र कर सकेंगे शिकायत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से 4 बड़े ऐलान किए गए हैं। एक तो राज्य में परीक्षा सुधारों के लिए विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है। बिहार में छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री सम्राट ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थाओं में बदलाव किए जाएंगे। अब परीक्षा प्रणाली में तकनीक और AI का इस्तेमाल होगा। छात्रों से सीधे संवाद यानी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री। छात्र कल्याण के लिए अलग निदेशालय का गठन भी किया जाएगा। तो ये कुछ बिग अनाउंसमेंट किए हैं बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट हित में। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम की सर्जरी हुई और इस दरमियान उन्होंने गाना गाया। हॉस्पिटल बेड से उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने डॉक्टरों का भी धन्यवाद अदा किया कि मेरी सर्जरी करने वाले डॉक्टर टीम का थैंक्स कि उन्होंने गाना गाया है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में भी अब एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र वगैरह कुछ राज्यों में इस तरह के पनीर पर बैन लगा दिया है। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की तरफ से ये प्रस्ताव तैयार किया गया। एनालॉग यानी आर्टिफिशियल सिंथेसिस पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है MP सरकार, MP खाद्य विभाग भी। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब केयर डेयरी से बने पनीर पर बैन लगेगा। होटल रेस्टोरेंट मालिकों पर कार्रवाई के लिए FSSAI को प्रस्ताव भी भेजा गया है। वैसे अभी FSSAI यानी भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विभाग की तरफ से
घटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ कई अलग अलग होटल रेस्टोरेंट कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही और अब वीकेसी नट्स का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया एफएसएसएआई ने। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई सारी कंपनियों के लाइसेंस छीन लिए हैं अभी खाद्य पदार्थों में घटिया क्वालिटी और मानकों का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से। हाल ही में इससे पहले डाबर पर भी प्रतिबंध लगाया था एफएसएसएआई ने, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में शिवरात्रि तक सड़कों पर संभल कर निकले 11 अगस्त तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। वैसे अभी दिल्ली में मेट्रो में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं, तो 16 अगस्त तक लंबी कतारें लगेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई हैं। और खबर है, हिमाचल मनाली हाईवे बनेगा 6 लेन। एनएचएआई ने केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, जिससे ट्रैफिक यहां का दोगुना हो जाएगा। और उत्तराखंड में जनगणना को लेकर सरकार ने प्लान बनाया कि सेंसस के लिए 35,000 ब्लॉक्स में बांटा जाएगा उत्तराखंड राज्य को। पहले फेज में बस 3 जिलों में होगी जनगणना। वहीं देखिए, हरियाणा में मानसून सत्र बुलाने की तैयारी। 13 तारीख को कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक जन संबोधन के दौरान कहते हैं कि जो कुर्सी कल जानी है वो आज ही चली जाए। तो सीएम योगी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में काफी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं, सीएम योगी ने ट्वीट भी किया। वो बोले कि हम कुर्सी के लालची नहीं है, लेकिन हम जनता के लिए आए हैं और जनता की सुनवाई करेंगे। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब रोजगार देने वाला राज्य बना है। सपा और कांग्रेस के समय अपनी पहचान छिपाता था प्रदेश का युवा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 12 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। अब हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये कुछ उपलब्धियां गिनाई सीएम योगी ने अपने संबोधन में। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के 14,000 छात्रों को बड़ी सौगात मिली। सरकार देगी 600 रुपए प्रति माह। एस्कॉर्ट अलाउंस भी डीबीटी से ट्रांसफर होंगे। ये पैसे मतलब सीधे डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, खास करके जो दिव्यांग छात्र छात्रा उनके माता पिता को ये हर महीने 600 रुपए देगी यूपी की योगी सरकार, उनके खर्चे पाने के लिए अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में कल मंगलवार से छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगे छात्र। 25 अगस्त तक चलेगी ये प्रक्रिया। स्कॉलरशिप के लिए युवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और यूपी मथुरा में 6 दिसंबर को होगी कार सेवा। साधु संतों ने ऐलान किया, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और खबर है, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर नारनौल में दौड़े युवा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई यूथ मैराथन को हरी झंडी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश को मिली 4 नई सीधी उड़ानें। एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। भोपाल रीवा के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हुई। और खबर देखिए, बिहार में एनपीएस भारत छोड़ो ओपीएस लागू करो के नारे लगाए। अररिया में शिक्षकों और कर्मचारियों का यह आंदोलन देखने को मिला, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर। और राजधानी दिल्ली में एलजी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। विजिलेंस बैठक के बाद सख्त आदेश जारी किया। कहा कि एक ही सीट पर सालों से जमे अफसर अधिकारियों को हटाया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों को 83 करोड़ की सौगात दी है। सुक्खू सरकार ने आईजीएमसी में बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी मजबूत होगी। और उत्तराखंड में भी अब हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री बोले कि इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाएं। पीएम मोदी ने बीते दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि उनका साहस हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। और खबर है, हरियाणा में नियमित होंगे हार्ट रोन कर्मचारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया। आज होने वाला प्रदर्शन भी स्थगित हुआ। वैसे हरियाणा में 50 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में आ जाएंगे 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त भेजी जाएगी महिलाओं के बैंक खाते में। और देखिए, दिल्ली में ड्रग्स तस्करों पर भी पुलिस शिकंजा कसने जारी। साल 2027 तक राजधानी दिल्ली को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। आपातकाल के समय जेल जाने वालों को मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन। हर महीने ये पेंशन दी जाएगी जो लोग इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे उनको। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बिहार में शिक्षक भर्ती TRE-4 की प्रक्रिया तेज हुई। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विषयवार रिक्त पदों की रिपोर्ट भी तलब की गई। वहीं खबर है, एयर इंडिया में कमांडर बनने के लिए AI एक्सप्रेस में सेवा देनी होगी। नया सिस्टम जल्दी लागू होगा। और राजस्थान में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों से 45 कर्मचारियों ने हासिल की नौकरी। पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फर्जी नौकरियों का खुलासा हुआ है। और इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए आप। IBPS में क्लर्क की 11,400 पदों पर भर्तियां निकली हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी की 2106 वैकेंसी चल रही है। देश भर में लगभग 20,500 नौकरियां निकली हुई हैं। ये IBPS की रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त। और राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम भर्ती चल रही 2005 पदों पर, लास्ट डेट 25 अगस्त। नेशनल हेल्थ मिशन असम में 2204 पदों पर भर्ती निकली, लास्ट डेट 15 अगस्त। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में भर्ती निकली 2106 पदों पर, लास्ट डेट 18 अगस्त। पंजाब स्कूल शिक्षा निदेशालय में भर्ती निकली हुई है 2000 पदों पर, लास्ट डेट 31 अगस्त। और भी जैसे नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में ये भर्ती निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट रहेगी 11 अगस्त। तो ये तो कुछ टॉप जॉब्स हो गई। और खेल जगत से खबर देखिए, सिराज ने लगातार 3 छक्के लगाकर भारत को जिताया। वार्म अप मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। वहीं शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक देखने को मिला। मेनी कांग्रेट्स। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी में सफलता मिलेगी और धनु राशि के लोगों को बिजनेस में फायदे के मौके मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं।